नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं बायकॉट चाइना के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का कैसे बायकॉट कर सकते हैं और हम जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रहे हैं आजकल, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा चाइनीज़ इकोनॉमी को। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी जो है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी वैल्यू 14.14 ट्रिलियन डॉलर है। और इंडिया की इकोनॉमी जो है कि 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि इंडिया पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे 5 गुना बड़ा है। 1987 में 1987 में चाइना और इंडिया की इकोनॉमी लगभग बराबर ही थी, लेकिन 2019 आते आते चाइना हमसे 5 गुना बड़ा हो गया इकोनॉमी के मामले में। और चाइना को जो है कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 1998 में बन गई थी चाइना। जबकि हमें चाइना के मुकाबले 9 साल ज़्यादा लगे थे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने में। हम जो है कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है कि 2007 में बने थे, तो 9 साल ज़्यादा हमने ले लिया था। तो 9 साल एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में अगर हम देखा जाए तो हम चाइना से अभी भी 9 साल पीछे हैं। और यहाँ पे अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना जो है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। दुनिया का लगभग 1/3 सामान चाइना अकेले बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28.4% सामान जो है दुनिया का अकेले चाइना बनाता है। जबकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी जो है कि सिर्फ 16.6% सामान ही बना पाता है। यानी कि अमेरिका भी चाइना को compete नहीं कर सकता मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। जितना सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट चाइना बनाता है, उतना अमेरिका भी नहीं बना पाया आज तक। और यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया दुनिया का सिर्फ 3.0% ही सामान बनाता है। तो अर्थव्यवस्था के सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी चाइना हमसे 9 गुना से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ इंडिया 3% बनाता है, जबकि चाइना 28.4% सामान बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज़्यादा गैप है इंडिया और चाइना में। अब हम बात करते हैं अमेरिका और चाइना के ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाल लाल कॉलम आपको दिखा रहा है कि कितना सामान जो है कि अमेरिका ने इंपोर्ट किया चाइना को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कॉलम दिखा रहा है कि चाइना ने इंपोर्ट किया कितना अमेरिका से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो है कि ट्रेड डेफिसिट, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कितना ज़्यादा रहा है। और 2019 में ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका ने जो है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था चाइनीज़ प्रोडक्ट पे। चाइनीज़ इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने के कारण ही यहाँ पे जो है कि इनका ट्रेड डेफिसिट अमेरिका वालों का कम हुआ है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा था ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में 419 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का। तो अमेरिका जो है कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो अपने मतलब के लिए दुनिया के किसी भी देश से लड़ जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई लड़ लेता है, वो जो है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को बीट नहीं कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया चाइना में कितना अंतर है। अब यहाँ पे हम इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिया इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा आप देखिए। इंडिया ने 2019 में जो है कि चाइना से 74.72 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया था, जबकि चाइना को भेजा कितने का था? 17.95 बिलियन डॉलर का सामान भेजा था। इस तरह से यहाँ पे हमारा इंडिया का व्यापार घाटा जो है कि 56.77 अरब डॉलर का था। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में ये व्यापार घाटा जो है कि 58 बिलियन डॉलर का, यानी 58 अरब डॉलर का व्यापार घाटा जो है कि 2018 में था। और 2018 और 2019 में ट्रेड डेफिसिट कम होने का कारण क्या है? क्योंकि चाइना ने कुछ जो है कि अपना मार्केट ओपन कर दिया था इंडियन प्रोडक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे नॉन बासमती राइस है, रेपसीड मिल्स है, फिश मिल्स है, टोबैको लिप्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है कि 2019 में चाइना को एक्सपोर्ट किए गए इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे इस वजह से जो है कि 2019 में ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा जिसको बोले हिंदी में, तो व्यापार घाटा इंडिया का 2019 में कम हुआ था 2018 के मुकाबले में। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं और कितना ज़्यादा अंतर है। यानी कि हम चाइना को 56.77 बिलियन डॉलर हम चाइना को दे रहे हैं, 2019 में हमने दिया था। तो अब बात करते हैं कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है चाइना से। तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत सारे सामान हैं
जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। उसमें से आपका इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, मशीनरी पार्ट है, प्लास्टिक, शिप एंड बोट्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, न्यूक्लियर मशीनरी, आयरन एंड स्टील, ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दवाओं की बात करें तो एक टाइम पे जो है कि लाइफ सेविंग ड्रग जो अपने दवाओं का 90% हिस्सा हम जो है कि चाइना से आयात करते थे। अभी ये डेटा पुरानी है, अभी के करीब में हम जो है कि रॉ मटेरियल लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने के लिए वो 60 से 70% अभी भी है, जिसका 75% हिस्सा जो है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो बोलते हैं, जो दवाएं बनाने में काम आती हैं, वो चीज़ हम चाइना से अभी भी इंपोर्ट करते हैं। ये पुराना डेटा है जिसमें 90% लिखा हुआ है। अभी भी जो है कि हम 60 से 70% जो है कि दवाओं के लिए रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं। और सोलर आइटम्स यहाँ पे देखें, आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है सोलर एनर्जी को लेकर के। तो यहाँ पे सोलर आइटम्स का 90% जो है कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अब यहाँ पे आप देखें चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड शेयर्स इन इंडिया। तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज का मार्केट शेयर इंडिया में 72% है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस हद तक स्मार्टफोन मार्केट में जो है कि चाइनीज कंपनी डोमिनेट कर रही हैं। और यहाँ पे अगर आप मार्केट में जाइए, कभी मेला वाला लगता हो या फिर शहरों में आप देखिए, तो यहाँ पे अगर टॉयज की बात करें, खिलौने, हमारे खिलौनों का, भारतीय खिलौनों का बाजार जो है कि चाइनीज प्रोडक्ट से पूरा भरा हुआ है। और चाइनीज स्मार्ट टीवी की बात करें तो हम अपने जो है कि इंडिया का जो स्मार्ट टीवी मार्केट है, उसमें 45% जो है कि चाइनीज स्मार्ट टीवी का शेयर है। जबकि हम बाइसिकल 58% इंपोर्ट करते हैं, बाइसिकल और उससे रिलेटेड आइटम्स और ऑटो पार्ट जो है कि 27% हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप्स के मामले में हम देखें तो स्टार्टअप्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है कि वो चाइना में है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप अमेरिका में है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे इंडिया में है। और इन तीनों में जो है कि किस तरह का डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में चाइना जो है कि अमेरिका से भी आगे निकल गया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे है। तो आप अगर यहाँ पे देखें कि चाइना और इंडिया में डिफरेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। यूनिकॉर्न वो कम स्टार्टअप होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जो है कि $1 बिलियन या उससे ज़्यादा होती है। तो चाइना में 206 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि अमेरिका में 203 है, और इंडिया में सिर्फ 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ही हैं। और अगर हम बात करते हैं कि टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप की पूरी दुनिया की, तो उसमें जो है कि चाइना की 4 कंपनियां हैं, अमेरिका की 4 कंपनियां हैं, और इंडिया की एकमात्र कंपनी है टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप में। और इंडिया की एकमात्र कंपनी वो है पेटीएम है। और दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप आपका बाइटडांस है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $75 बिलियन की है। बाइटडांस वो कंपनी है जो टिकटॉक, हेलो और वीगो ऐप बनाती है, जिसने टिकटॉक, वीगो और हेलो ऐप को बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कैसे बना। उसके कई सारे रीजन है। पहला ये था कि लो वेजेस, चाइना में जो है कि दूसरे देशों के मुकाबले, यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले, वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले जो है कि चाइना का वर्कफोर्स बहुत चीप था, यानी कि बहुत सस्ता लेबर वहाँ पे मिल जाता है चाइना में। इस कारण से चाइना जो है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया। गवर्नमेंट सब्सिडी गवर्नमेंट जो है कि वहाँ के इंडस्ट्रीज को लगातार सब्सिडी पे सब्सिडी प्रोवाइड करती रही थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। 1979 में ही चाइना ने जो है कि अपना मार्केट ओपन कर दिया था पूरी दुनिया के लिए, कि दुनिया भर की कंपनियां वहाँ पे आए और वहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर करें। और चौथा पॉइंट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही चाइना ने अपना मार्केट ओपन किया पूरी दुनिया के लिए, तो वहाँ पे चाइना को बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलने लगा था। उसकी मदद से वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई और फिर बहुत सारे सामान वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। डेमोग्राफिक लोकेशन। अब डेमोग्राफिक लोकेशन चाइना का ऐसा था कि वहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में सामान भेजना जो है कि वो बहुत ही आसान होता था। और छठा है आपका लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पे हमारे इंडिया के मुकाबले बहुत चीपर है। वहाँ पे पहली बात तो ये कि चाइना समुद्र के रास्ते भी चाहे तो दुनिया में कहीं पे भी अपना सामान सप्लाई कर लेता है।
वहाँ पे सड़कों की नेटवर्क जो है रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। बाकी दूसरे संसाधन भी इंडिया के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो चाइना में जो है कि बहुत सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है और इजीली मिल जाता है। और आठवां पॉइंट है आपका यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चाइना इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, इस वजह से जो है कि सस्ता से सस्ता सामान बनाना आसान है। और वाई इंडिया इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग हब लाइक चाइना, तो यहाँ पे हम चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाए? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्यूरोक्रेसी। आप किसी भी काम के लिए यहाँ पे इंडिया में क्या है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे पहले। अभी तो हालात थोड़े सुधरे हुए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि किसी कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए महीनों महीनों एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आदमी दौड़ता रह जाता था। दूसरा रीजन ये है कि करप्शन, इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसी भी काम के लिए चले जाइए, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आप एक बिजली का कनेक्शन लेने चले जाइए या फिर आप बिजनेस रजिस्टर कराने चले जाइए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। करप्शन के कारण ही जो है कि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाए करप्शन के चलते। अब हम बात करते हैं कि इंडिया चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में जो है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिजनेस करने में या फिर अपने काम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर में आदमी दौड़ता ही रह जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपना बिजनेस शुरू करने में इंडिया में। उसके कारण से भी जो है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो चाइना की तरह अवेलेबल नहीं है। चाइनीज वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड है इंडियंस के मुकाबले। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इंडिया में जो है कि इलेक्ट्रिसिटी वो चीपर कॉस्ट पे किसानों को मिलता है, ना कि उद्योगपतियों को। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेट है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ज़्यादा है चाइना के मुकाबले। और दूसरे अगर देशों से भी हम अगर तुलना करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, स्पेशली अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो। और यहाँ पे देखते हैं कि हाई कॉस्ट, पांचवा पॉइंट है आपका हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कि चाइना के पास में समुद्री रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो दुनिया समुद्र के रास्ते सामान भेजना जो है कि वो ज़्यादा सस्ता होता है रोड के मुकाबले सामान भेजना। और यहाँ पे छठा पॉइंट है आपका लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाइना को 1979 से लेकर के 2018 तक जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला उतना अभी इंडिया को नहीं मिला। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो चाइना में इन्वेस्टमेंट इजीली मिल जाता है, जबकि इंडिया में आपको बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट उतना इजीली नहीं मिलता है। और इंडिया में यहाँ पे आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में वो ट्रेडिशनल तरीके से होती है। जो पहले परंपरागत तरीके थे, पुराने तरीके थे, मोस्टली अभी भी मैन्युफैक्चरिंग उसी तरह से ही होती है। जबकि चाइना जो है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आठवां पॉइंट है लैंड एक्वाइजिशन। यहाँ पे जो है कि आपको कोई भी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है या फिर इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पाता। ज़मीन अधिग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे कि वहाँ पे टाटा टाटा का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि टाटा को जो है कि अपना बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट लगाना था, तो वहाँ सिर्फ राजनीति के कारण ममता बनर्जी ने उनको अपना प्लांट वहाँ पे लगाने नहीं दिया था। तो जमीन अधिग्रहण भी एक बहुत बड़ी समस्या है इंडस्ट्रीज के लिए। इस कारण से भी हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, नए नए बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं शुरू हो पाती है। अब हम बात करते हैं कि हमें बाइकआउट चाइना ट्रेंड कराने से चाइना पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियंस कैन हार्डली रेजिस्ट बाइंग चाइनीज क्वालिटी गुड्स। तो इनको भी मालूम है कि जितना सस्ता और जितना क्वालिटी प्रोडक्ट चाइना बना देता है वो इंडिया में नहीं बन सकता या फिर दूसरी कंट्री में बनाना उतना मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। अगर वैसी क्वालिटी का भी अगर देंगे जो स्मार्टफोन चाइना 10,000 में बनाता है अच्छी क्वालिटी के साथ में, वो इंडिया में 15,000 20,000 में बनेगा। तो इस वजह से जो है कि कोई भी इंडियन कंज्यूमर उसको जो है छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको कम पैसे में भी अच्छी क्वालिटी का फ़ोन मिल जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का टीवी मिल जा रहा है। तो इस वजह से इन्हें भी मालूम है कि अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराने से वो बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। उन्हें अगर बाइकआउट कराना है तो सबसे पहले जो है कि खुद को उस काबिल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स के अलावा आप जो है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी आप देख सकते हैं, बाइकआउट विल नॉट
बीट द चाइनीज ड्रैगन। सिर्फ बाइकआउट बाइकआउट करने से नहीं होगा, हमें खुद को काबिल बनाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि हम इंडिया में क्या कर सकते हैं। चाइना का अगर असली बाइकआउट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें अपनी स्टार्टअप पॉलिसीज को रिवाइव करना पड़ेगा। हमें स्कूल लेवल से ही हमें जो है कि स्किल डेवलपमेंट पे बढ़ावा देना चाहिए। स्कूल जैसे 10वीं 12वीं के बाद से ही अगर कोई बंदा जो है किसी चीज़ में अच्छा है कि कुछ ही स्किल सीख लेता है उसको, वो अपना उसमें अपना बिजनेस शुरू कर ले, अपना कुछ भी इंडस्ट्रीज बनाना चाहता है तो वो कर सकता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए उन्हें सस्ते दर पे ब्याज प्रोवाइड कर सकती हैं। हमें अपना करप्शन खत्म होना पड़ेगा। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रोड़ा हमारे यहाँ करप्शन है। करप्शन के कारण बहुत सारे लोग जो है कि बिजनेस बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर लगाने में जो परेशानी होती है, उस चीज़ के चलते भी बहुत लोग बिजनेस नहीं करते हैं। और सबसे चीज़ है कि हमारा थिंकिंग। इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि हमें स्कूल लेवल से ही सिखाया जाता है कि हमें सरकारी नौकर बनना है। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हमें नौकर बनना है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर कोई बिजनेस को लेकर के, अपना काम धंधा शुरू करने को लेकर के उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जितनी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। तो हमें बचपन से ही जो है कि यही सिखाया जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, सबसे आराम की रहेगा। सो बिजनेस की यहाँ पे मेंटेलिटी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में चाइना और अमेरिका हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में बहुत पीछे है। तो अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का अब अगर बनना है तो इन सारी चीज़ों को अ, अगर हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने पड़ेंगे। हमें जो है कि अपना नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कि हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। और एजुकेशन में हमें एंटरप्रेन्योरशिप को शामिल करना चाहिए। स्टार्टअप एजुकेशन हमें स्कूल से ही दिया जाना चाहिए। इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, चाइना को compete कर सकते हैं। तो ये मेरा सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हुए, बहुत सारी दूसरी बातें भी हो सकती हैं। और जो इसमें मैंने जो डेटा लिया था वो इंटरनेट से लिया था, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट से कंपेयर करने में। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ना लें। बस मेरा मोटिव क्या था उस चीज़ को आप समझें। धन्यवाद।